फैमिली। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स मतलब वाणिज्य क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम जिन भी वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं तो क्या वो वस्तु हमें बहुत ही इजीली प्राप्त हो गई क्या, या हमने बहुत ही आसानी से उसे खरीद लिया। कहने का मतलब है जहां वो वस्तु बनी है हम वहां से उसको खरीद कर लेकर आ गए क्या? नहीं, हम मार्केट में शॉप के थ्रू उस वस्तु को लेकर आए और हमने उसको कंज्यूम किया। तो अब जब वो वस्तु जहां से बनी है और हम तक जिन भी माध्यमों से होकर आई है उन सभी माध्यमों को क्या बोला जाता है? वाणिज्य, है ना। एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि एक उत्पादक है। उत्पादक कौन होता है? वस्तु को बनाने वाला। और एक यहाँ पर देखो उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कौन है? आप और हम सब कौन है? उपभोक्ता, मतलब जो क्या करते हैं? वस्तु का उपभोग करते हैं। तो अब हम तक जब कोई भी वस्तु आती है ना तो इसके बीच बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जब वो जो वस्तु का उत्पादन करने वाला उत्पादक है जब वो वस्तु को बनाता है ना, वस्तु का निर्माण करता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो वस्तु को सेल करने से रिलेटेड होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट ले लो आप, ट्रांसपोर्ट ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस और ये सारे कार्य ही वाणिज्य कहलाते हैं, है ना। तो हम कुछ इस तरीके से इसके मीनिंग को बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक, मतलब बनाने वाले से लेकर वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने सारे कार्य होते हैं वह सब क्या कहलाते हैं? वाणिज्य। और वाणिज्य क्या है? एक आर्थिक क्रिया, मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड होती है? मनी से रिलेटेड। तो वाणिज्य में भी क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? पैसा प्राप्त करता है ना। और वाणिज्य ने किसके कार्य को आसान किया है? व्यापार को। आज व्यापार में जो कोई भी वस्तु होती है वो वाणिज्य से ही आती है। जैसे आज एक दुकानदार है ना, ठीक है, तो उसके पास जो कोई भी वस्तु आई है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आई होगी। ऐसा तो नहीं कि वो जिस वस्तु को बेच रहा है उसका प्रोडक्शन उसी क्षेत्र में हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो कुछ वस्तु का हो रहा होगा। उसकी शॉप पे हर एक वस्तु तो उसके क्षेत्र की नहीं हो सकती, कुछ वस्तुओं को वो बाहर से भी मंगा रहा होगा ना। तो ये सारे कार्य वाणिज्य के अंतर्गत होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए कि वाणिज्य के कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे बीमा, संचार, परिवहन, ये सभी कार्य क्या होते हैं? वाणिज्य के, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन देखो जो किसने लिखी है? डॉक्टर इविलिन थॉमस ने। इन्होंने कहा है कि वाणिज्य क्या है? उन सभी क्रियाओं का संयोग, मतलब उनका कॉम्बिनेशन, किनका? वस्तुओं को या किसी माल को बनाने, खरीदने, बेचने और हस्तांतरित करने से संबंधित है। क्या है? किसी भी वस्तु को बनाना, उसको बेचना, ठीक है, इन सब कार्यों को क्या बोला गया? वाणिज्य। किसने बोला? डॉक्टर इविलिन थॉमस ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे इसके महत्व के, वाणिज्य का क्या महत्व है। तो कुछ पॉइंट से हम जानते हैं कि वाणिज्य ने कौन कौन से कार्य आसान किए हैं। पहला, वाणिज्य से रोजगार में वृद्धि हुई है। हाँ, क्योंकि वाणिज्य में जो कोई भी साधनों की हम सहायता लेते हैं, व्यापार में जिन भी सहायक क्रियाओं का हम उपयोग कर रहे हैं वो सहायक क्रिया वाणिज्य ही तो है। तो रोजगार में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान माल जा रहा है तो माल खत्म भी तो हो रहा है, तो बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन भी हो रहा है। फिर विदेशी व्यापार, हम एक देश से दूसरे देश में भी माल भेज रहे हैं और विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर रहे हैं। और क्या है? वस्तुओं की आवश्यकता। आज हमारे देश जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहा है उस वस्तु को हम वाणिज्य के थ्रू क्या कर रहे हैं? आयात भी कर पा रहे हैं। और जीवन स्तर में वृद्धि, और हर एक वस्तु को उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन स्तर में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी डिटेल्स हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें है रोजगार में वृद्धि, मतलब वाणिज्य की उन्नति से रोजगार के नए नए अवसर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जिससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो रहा है। क्योंकि वाणिज्य में हम जिनकी भी सहायता ले रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की हम सहायता ले रहे हैं ना, परिवहन के साधन जैसे बस, रेल, किसी की हम सहायता ले रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को भी तो क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है ना, क्योंकि हम उनके संसाधनों को उपयोग ले रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो बीमा कंपनी को पैसा मिल रहा है, ठीक है। विज्ञापन करा रहे हैं तो विज्ञापन एजेंसियां जो होती है उनको पैसा मिल रहा है। तो वाणिज्य क्या कर रहा है? सभी को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। और रोजगार मिलने से हमारे देश में क्या हो रहा है? बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन एक सीमा तक वो कम हो रही है, ठीक है। सेकंड है इसमें उत्पादन में वृद्धि। वाणिज्य के कारण व्यापार का क्षेत्र कैसा हो गया? विस्तृत हो गया, मतलब बड़े पैमाने पर अब व्यापार होने लगा है, क्योंकि सारे
कार्य आसान हो गए, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध हो गए हैं, वस्तु को किसी प्रकार से नुकसान से बचाने के लिए बीमा कंपनी तैयार है, आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो बैंक आपको ऋण देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये सारे काम होने से व्यापार का क्षेत्र क्या हो गया, और ज्यादा फैल गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब उत्पादन भी क्या करने लगा, बड़े पैमाने पर होने लगा उत्पादन, और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने से क्या हुआ, वस्तु की लागत कम हुई। इसका लाभ किसको मिला, उपभोक्ता को मिला। अब थर्ड देखो, विदेशी व्यापार, वाणिज्य से विदेशी व्यापार भी संभव हुआ है, मतलब हम आयात और निर्यात दोनों कार्य करने लगे हैं। और जब हम निर्यात करने लगे तो उससे हमें क्या प्राप्ति हुई है, विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति हुई है। और जो विदेशी मुद्रा हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी देश से किसी वस्तु का आयात करना पड़ा तो वो देश तो उसकी देश की करेंसी ही मांगेगा, उस करेंसी में ही हमें पेमेंट करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त करें, तो एक निर्यात व्यापारी ही है जिससे हम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करके किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। अगला है इसमें वस्तुओं की आवश्यकता है, मतलब वाणिज्य के कारण नागरिकों को देशी ही नहीं अपितु विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता भी हुई है। मतलब आज क्या है, वाणिज्य ने हमारे देश के लोगों को केवल देश की वस्तुएं ही नहीं विदेशी वस्तु भी उपलब्ध कराई है। ठीक है, और लास्ट है इसमें जीवन स्तर में वृद्धि। आज वाणिज्य के कारण हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सभी तरीके की वस्तुओं का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसे सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो रही है। जो वस्तु हमारे देश में नहीं है उन्हें विदेशों से आयात करके, दूसरे देशों से आयात करके उपलब्ध कराया जा रहा है, और ऐसे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जाना कि वाणिज्य क्या है और वाणिज्य का क्या महत्व है, कितना आसान वाणिज्य ने आज व्यापार के कार्य को किया है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।